नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। यूपी में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी दल यूपी में पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी अब यूपी के दौरे पर आने वाली हैं, लेकिन उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई है, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी में जुटी है। यूपी में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से खड़ा करने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को सौंपी गई है। प्रियंका गांधी अभी यूपी की प्रभारी हैं। चुनावों को देखते हुए प्रियंका गांधी यूपी के दौरे पर पहुंचने वाली हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा अब यूपी के दौरे पर आने वाली हैं। उनके इस दौरे को लेकर कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। हालांकि कांग्रेस मुख्यालय पर एक होर्डिंग लगाई गई है, जो इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि होर्डिंग में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीर गायब है। माना जा रहा है कांग्रेस ने 2022 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति का ऐलान भी इस पोस्टर के जरिए कर दिया है, यानी यूपी में चुनाव की सारी कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के ही हाथ में होगी। उम्मीदवार के चयन से लेकर पार्टी के घोषणा पत्र तक में प्रियंका गांधी की ही अहम भूमिका होगी और प्रियंका गांधी वाड्रा के इस दौरे से मिशन यूपी का भी आगाज कांग्रेस करने जा रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी का दौरा प्रस्तावित है। वो 4 दिन यूपी के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान कई अलग अलग बैठक कर संगठन की तैयारियों को परखेंगी। दरअसल पहली बार यूपी में कांग्रेस ने बूथ स्तर तक अपने संगठन का गठन किया है और पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान भी चलाया था। प्रियंका गांधी वाड्रा इस अभियान की भी समीक्षा करेंगी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की क्या रणनीति रहेगी, चर्चा इस पर भी होगी। पार्टी के सभी पुराने नेताओं को इस बैठक में बुलाया गया है। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे और आने वाले चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी। बताया ये भी जा रहा है, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यूपी में अगले साल होने वाले चुनाव में रणनीति और बूथ प्रबंधन के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए लगाया जा रहा है। असम की तर्ज पर यूपी में भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं को लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के नेता को यूपी के एक जिले की कमान सौंपी गई है, जो अपने निर्धारित जिले में रहकर कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत करने में लगे हैं। भूपेश बघेल के संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को राष्ट्रीय सचिव बनाकर मार्च के महीने में ही यूपी में प्रियंका गांधी की टीम में शामिल किया गया है। राजेश तिवारी की अगुवाई में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यूपी में काम कर रहे हैं। प्रियंका गांधी 2022 के चुनाव को देखते हुए यूपी में अपना डेरा जमा सकती हैं, जिसके लिए लखनऊ में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला कौल का घर बनकर तैयार हो गया है। सूत्रों की माने तो प्रियंका गांधी यूपी में रहकर संगठन ही नहीं बल्कि कांग्रेस के सियासी आधार को भी मजबूत करने की काम करेंगी। यूपी जिला पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन भले ही अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसलिए अब कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी यूपी में डेरा जमाने जा रही हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।